श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं कि नवरात्रि के दिन हम सभी को हवन करना चाहिए। अगर आपने सरल पूजा विधि किया है या अनुष्ठान किया है या आप किसी भी प्रकार का माता रानी की पूजन की है, लेकिन हवन हम सभी को करना चाहिए। और किन वस्तुओं से करना चाहिए जिससे माता प्रसन्न होती हैं, माता उसे प्राप्त करती हैं, तो ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप सभी नवमी के दिन इन वस्तुओं से ज़रूर हवन करिएगा। देखिए, जब हम हवन की बात आती है, नवरात्रि 9 दिन की पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, पूर्णाहुति के बाद हम हवन जरूर करना चाहिए। हवन करने से क्या होता है, माता रानी को जितने भी दिन की आपने पूजन की है, आप मंत्र आवाहित करते हैं, आप उन्हें वस्तुओं जो है हवन के माध्यम से उन्हें तक पहुंचाते हैं। तो हम सभी को हवन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को क्या प्रिय है। उस चीज़ को अगर आप हवन करते हैं तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति, माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको निश्चित ही उस चीज़ की फल की प्राप्ति होती है। जब आप हवन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हवन करते समय किस मंत्र का जाप करना है, जिससे आपको पूरी देवियों के मंत्र का फल की प्राप्ति हो जाए। और पूरे 9 देवी दिन तक अगर आपने पाठ नहीं किया है तो आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। तो आपको सबसे पहले दुर्गा सप्तशती की किताब में 108 नाम जो माता रानी का सबसे पहले है वो करना है। 32 नाम माता रानी दुर्गा का आपको नाम लेके, जो कि दुर्गा सप्तशती के सबसे लास्ट वाले पेज में आपको मिलता है। तो ये दो जो है आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, 108 नाम माता रानी का और 32 नाम माता दुर्गा का। उसके बाद हवन किन वस्तुओं से करना है, आइए हम जान लेते हैं। हवन के लिए सबसे पहले हमें लकड़ी रख लेना है। लकड़ी आपका जो है आम की होनी चाहिए या अशोक की होनी चाहिए, या जो भी आपको लकड़ी मिल जाए, सूखी लकड़ी, और थोड़ी सी आपको उपली, ये जरूर होना चाहिए। हवन का पात्र रखें। उसके बाद चारों तरफ आटे का चौकोर बना करके उसके बीच में हवन रखें। हवन की पूजन करें। हवन आपने बनाने के लिए रखा है, पहले उनकी पूजन कर लें। फूल, अक्षत, लाल टीका लगाने के बाद और कुछ भोग लगाने के बाद तभी हम हवन करते हैं, क्योंकि पहले हमें हवन की पूजन करनी चाहिए, हवनशाला की। उसके बाद हमें हवन किससे करना चाहिए जिससे माता को प्राप्त हो। तो देखिए, हवन हमें उन वस्तुओं से करना चाहिए जो माता को प्रिय है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जौ रख लीजिए, काली तिल रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, देसी घी रख लीजिए। और आप जैसे कि आप नवरात्रि में अगर आप खिलाते हैं, कन्या पूजन खिलाते हैं तो भी, अगर नहीं खिलाते हैं तो भी 5 आपको देसी घी की पूड़ी, हलवा, खीर, ये सब चीज़ें आपको रख लेनी होगी हवन के समय। आपको जब आप दुर्गा जी का 32 नाम दुर्गा जी का जब आप बोलेंगे, हवन करेंगे, तो आपको खीर का भोग लगाना होगा, खीर आवाहित करनी होगी। उसके बाद आपको हलवा पूड़ी जैसे कि 108 नाम है, तो कभी हलवा पूड़ी आप समर्पित करिए, कभी गुड़ समर्पित करिए, और तिल और जौ को मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा हवन सामग्री और घृत और गुड़ वो भी मिश्रित करके रखे रहिए। आप बीच बीच में उसका भी आप हवन करिए, बीच बीच में आप खीर और हलवा पूड़ी का भी भोग जो है हवन करते रहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि माता रानी का जो प्रिय भोग है, जब आप हवन में समर्पित करते हैं तो पूर्ण रूप से जो हवन में की जाती है चीज़ें, वो माता रानी तक प्राप्त होती है। तो आप सभी इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हवन करते समय माता रानी को क्या प्रिय है। उसके बाद आपको लौंग, इलायची भी आपको हवन में डालना होगा। माता रानी का ध्यान करते हुए, उनके मंत्रों को जाप करते हुए लौंग इलायची को भी आपको हवन करना, क्योंकि लौंग इलायची माता रानी का प्रिय वस्तु है, तो आपको ज़रूर हवन करना चाहिए। बीच बीच में आपको शुद्ध देसी घी का भी हवन करते रहना चाहिए, आवाहित करते रहना चाहिए। हवन करने के बाद पूर्णतः उसके बाद आपको जो है हाथ जोड़ करके और आचमनी करना चाहिए, क्योंकि बिना आचमनी के भगवान तक नहीं मिलता है। फिर प्रार्थना करना चाहिए उसकी, आपकी पूजन सफल हो, आपकी हवन जो आपने किया है माता रानी तक पहुँचे, उसे स्वीकारें। इस तरीके से आप विनती करें, क्षमा प्रार्थना करें। 9 दिन की गई पूजा में भूल चूक कहीं गलती हुई हो तो आप दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना का श्लोक है, उसे देख के आप ज़रूर करें। जाने अनजाने कहीं भी आपकी गलतियां त्रुटियां हुई हो तो माता रानी आपके गलतियों को समाप्त करे और आपके सारे पूजन को, भक्ति भाव को स्वीकारे। इसी प्रकार से आप सभी नवमी में हवन ज़रूर करें। और नवमी में जब आप हवन करते हैं तो जो है समय का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि शायद नवमी के दिन दशमी भी लग रहा है। तो जिस समय नवमी लगा रहे, आप उसी समय ज़रूर से ज़रूर हवन कर लें।
उसके बाद आप माता रानी की आरती करें आप सभी, और उनसे विनम्र निवेदन करें कि आज नवमी का दिन है, आप माता रानी हमारे घर में इस प्रकार से कृपा करके ही आप घर से जाइएगा। हवन में आप गुगुल लोबान भी जरूर डालिएगा ताकि गुगुल लोबान का महक आपके घर में जाए। कपूर भी जरूर डालिएगा क्योंकि कपूर डालने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। तो इस प्रकार से निश्चित ही आप लोग नवमी में अगर हवन करते हैं तो माता रानी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। अगर आपने अनुष्ठान नहीं किया है, कोई 9 दिन जो है पाठ नहीं किया है, तो अगर आप इस प्रकार से हवन कर लेते हैं तो माता रानी निश्चित ही प्रसन्न होती हैं और आपके सारे दुखों को, संकटों को समाप्त करती हैं। तो इस तरीके से नवमी के दिन आप सभी हवन करें, क्षमा प्रार्थना करें, माता रानी से विनती करें, और इस तरीके से जो जौ हुआ होता है उसका जौ का जो हरा चीज़ होता है उसे अपने लक्ष्मी के स्थान पे ज़रूर रखें। और इस प्रकार से सारी पूजा पाठ के नियम जो है आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए